हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, कोरा एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से कोरा प्लेटफॉर्म को यूज करके हम लोग लीड जनरेशन के कैंपेन्स सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। गाइस, जब कभी हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन्स की बात करते हैं, दो तरीके के कैंपेन्स हमारे दिमाग में आते हैं। एक तो ये कि हम लीड जनरेशन करना चाहते हैं, ट्रैफिक को अपने लैंडिंग पेज के ऊपर भेजकर वहां से लीड्स कैप्चर करेंगे। सेकंड, जैसे फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर होता है कि हम अपना एड रन करते हैं, लोग जब एड से इंटरेक्ट करते हैं तो वहीं पर ऑन दैट प्लेटफॉर्म ओनली, फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉर्म आ जाता है, वहां पर ऑटो फिल होती है इंफॉर्मेशन। ध्यान समझिएगा, वहां पर ऑटो फिल हो जाती है इंफॉर्मेशन और वो लीड हमारे पास आ जाती है। फाइन। तो गाइज, इसी तरीके का एक ऑप्शन हमें कोरा एड्स के अंदर भी मिलता है कि कोरा के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जो है हमें फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। वो फॉर्म पॉपअप हो जाता है जब कोई भी हमारे एड के साथ इंटरेक्ट करता है, और बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है उस फॉर्म के अंदर और हमें जो लीड है वो मिल जाती है। तो हम लोग इसी वाले मेथड को देखने वाले हैं कि इस वाले मेथड से किस तरीके से हम लोग लीड जनरेशन कर सकते हैं और इसके क्या प्लसेस हैं और क्या माइनसेस हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप देखिएगा, बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। मैं कंप्लीट वॉक थ्रू कराऊंगा कि कैंपेन किस तरीके से सेटअप करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। फाइन। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इट इज़ बेसिकली इन प्लेटफॉर्म लीड जनरेशन सिस्टम। वही जो मैंने बताया आपको कि प्लेटफॉर्म के अंदर ही वाले सिस्टम को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि अभी जब हम लोग टारगेटिंग करने जाएंगे ना डेमो कैंपेन के अंदर, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम ये ऑडियंस कौन सी ले रहे हैं और क्यों ये ऑडियंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कोई एमबीए प्रोग्राम कराने वाला कॉलेज है जो अपना एड रन करना चाहता है। तो उस पर्टिकुलर केस में जो कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग हम करेंगे वो कंटेंट रिलेटेड टू एमबीए कॉलेजेस का होगा। मतलब ऐसे कंटेंट के ऊपर हम अपना एड दिखाना चाहेंगे जो बेसिकली रिलेटेड होगा एमबीए कॉलेजेस से। तो कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग हम लोग करने वाले हैं। फाइन, ये एक चीज हो गई। और उसके बाद अगर मैं इस टाइप का जो लीड जनरेशन सिस्टम या एड्स होते हैं उनके अगर मैं निगेटिव्स आपको बताऊं, तो सबसे पहला जो निगेटिव होता है वो यही होता है कि आपके पास ना पोस्ट क्लिक जो एनालिसिस है वो बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि किसी बंदे को आप अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज के ऊपर तो भेज नहीं रहे हो। तो अगर लैंडिंग पेज के ऊपर भेज नहीं रहे हो तो ना तो आपके पास उस पेज की कोई एनालिटिक्स होगी, ना आप कोई उस लैंडिंग पेज के ऊपर कोई हीट मैप रिलेटेड टूल लगा सकते हैं जिससे आप कुछ एनालिसिस कर सके। तो पोस्ट क्लिक एनालिसिस आपके पास बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है, इसका कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है। सेकंड जो एक डिसएडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि फनल्स मिसिंग, क्योंकि जब आप लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर ही नहीं जा रहे हो फिर वहां से ना आप कोई फर्दर फनल जो है ना वो नहीं बना पाते, तो फनल्स मिसिंग है। थर्ड जो है, ये फेसबुक के अंदर भी प्रॉब्लम आती है कि जैसे मैंने अपनी फेसबुक आईडी जो है ना वो काफ़ी पुरानी इंफॉर्मेशन से बना रखी है। मतलब पुराना फ़ोन नंबर है, पुराना ईमेल है, मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और अक्सर ये होता है ना, बहुत सारे लोग ये करते हैं, ना उस ईमेल को यूज़ करते हैं ना फ़ोन नंबर को यूज़ करते हैं। बट जब वो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उस वक्त, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल से ऑटो पॉपुलेट हो जाती है उस फॉर्म के अंदर, तो वो इस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं और लीड सबमिट हो जाती है। फिर जब हम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो या तो नंबर नहीं मिलता है या तो हमें ईमेल से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर कोरा के ऊपर भी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स प्रोफाइल से इन्फॉर्मेशन को ऑटो पॉपुलेट करते हैं। फाइन। तो उसकी वजह से ये एक डिसएडवांटेज है जो यहाँ पर हमारे पास रहता है। और एक और डिसएडवांटेज है वो है बेसिकली कि फॉर्म बेस्ड हम कोई रीमार्केटिंग की या कस्टम ऑडियंस नहीं बना पाते हैं कोरा के अंदर, जैसा हम फेसबुक के अंदर बना पाते हैं कि जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया, जिन लोगों ने फॉर्म को ओपन किया है बट फिल नहीं किया, ऐसे कस्टम ऑडियंसेस बनाने के ऑप्शंस हमें फेसबुक एड्स के अंदर मिलते थे, बट वो ऑप्शंस हमें यहाँ पर कोरा एड्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। फाइन। तो चलिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। नाउ विल स्टार्ट क्रिएटिंग अवर कैंपेन। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। देखो, इस टाइप का फॉर्म बेस्ड कैंपेन बनाने के दो ऑप्शंस हैं। या तो हम लोग यहाँ पर न्यू कैंपेन के ऊपर जाएं और यहां से मैं लीड जनरेशन कैंपेन बनाना स्टार्ट करूं और आगे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा कि मैं वहां पर फॉर्म जो है वो क्रिएट करूं। या तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि यहां पर इन्होंने लीड जनरेशन फॉर्म का एक सेक्शन ही दे रखा है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और यहां केवल मैं फॉर्म क्रिएट कर लूं और फिर जब मैं कैंपेन बनाऊं तो जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया उसको वहां पर ऐड कर दूं। दैट्स इट। तो गाइस, इतना एक्सपीरियंस के मैं आपको एक बात बताता हूं, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा एड्स प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, कि जो चीजें आप पहले से करके रख सकते हैं ना उनको आप पहले से करके रख लें। क्योंकि जब आप कैंपेन बनाते हो ना तो कैंपेन बनाना एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप ऑडियंसेस को पहले रिसर्च करके आराम से बनाकर रख सकते हैं तो बनाकर रख लें उस ऑडियंसेस को। फिर जब आप कैंपेन बनाने जाए तो उस ऑडियंस को यूज कर लें, जैसे हम सेव्ड ऑडियंस के केस में करते हैं फेसबुक ऐड में। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, बट सेव्ड ऑडियंस के केस में हम फेसबुक ऐड में करते हैं। तो अगर आप ये चीज कर सकते हैं तो कर लें पहले से ही ऑडियंसेस बनाकर। फेसबुक एड्स में भी हम फॉर्म बनाकर पहले से रख सकते हैं। तो अगर आप ये काम कर सकते हैं तो रख लें। सेम चीज यहां पर भी है कि कोरा एड्स के अंदर भी अगर हम पहले से फॉर्म बना सकते हैं तो
हमें फिर कैंपेन जब हम क्रिएट कर रहे हैं उसके बीच में जो फॉर्म क्रिएशन वाली प्रोसेस आती है उसको इग्नोर करें और पहले ही हम फॉर्म बना लें, क्योंकि जब आप सेपरेट सेपरेट चीजें बनाते हैं तो आपको जो है गलती होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम हो जाती है, बड़ी अच्छे तरीके से आप चीजों को बना पाते हैं। तो मैं पहले फॉर्म बनाना आपको बताता हूं। तो यहां पर हम लोग आ जाएंगे लीड जनरेशन के ऊपर, ठीक है, और क्रिएट लीड जेन फॉर्म के ऊपर जाएंगे हम। फॉर्म का नेम मैं यहां पर रख देता हूं एक बार, ठीक है, MBA लीड्स फॉर्म, ठीक है, इस टाइप से, या आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, मैं MBA लीड्स फॉर्म ही रख देता हूं इसका नाम, ठीक है। ऑफर हेडलाइन जो आपको फॉर्म में यहां पर दिखाई देगी, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा, जैसे आप देखो यहां पर एक आपको दिख भी रहा होगा, प्रोवाइड अस एन ईमेल दैट अवर रिक्रूटिंग टीम कैन फॉलो अप विद, राइट, रीच यू एट, फाइन। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं प्लीज प्रोवाइड योर बिलो इंफॉर्मेशन फॉर फ्री काउंसलिंग सेशन, राइट, या फ्री काउंसलिंग सेशन, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं इसको एक बार के लिए यहाँ पर छोड़ देता हूँ। लेट्स जो स्पेलिंग है इसकी वो ठीक कर देते हैं हम लोग। सो दैट्स इट। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो ऑफर क्रिएट हो गया, प्लीज प्रोवाइड योर बिलो इन्फॉर्मेशन फॉर फ्री काउंसलिंग। और अगर आप यहाँ पर देखोगे जो फॉर्म फील्ड्स है, तो 2 फॉर्म फील्ड्स को आप चेंज ही नहीं कर सकते, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहती है। बाकी आप ईमेल, बिजनेस ईमेल, फोन नंबर, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, कंपनी साइज और ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर आप इसको फिर से फेसबुक एड्स के फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो उतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर यूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, कोई कस्टम क्वेश्चंस वगैरह को भी यूज करने का आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है, जो मुझे थोड़ा सा ना एक डिसएडवांटेज लगता है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो इस फॉर्म सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। फाइन, तो यहाँ पर फॉर्म फील्ड्स हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्म फील्ड सेलेक्ट करेंगे, जैसे ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया। मैं आपको रिकमेंड करता हूं 4 से ज्यादा फील्ड्स को आप ना सेलेक्ट करें, अगर बहुत जरूरी नहीं है, फाइन 4, या बहुत ज्यादा अगर आप कर रहे हैं तो 5, ठीक है। सिटी हो गया, अगर जैसे कुछ आप ऐसे स्पेसिफिक कैंपेन्स रन कर रहे हैं जहां पर आपको सिटी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गो हेड विद द सिटी थिंग। सिटी हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, एंड देन नेम हो गया, ये तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, तो ये आप सेलेक्ट कर लें। देन वी हैव प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन, तो वो आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी का URL है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें, दैट्स इट। आप देख रहे हैं तो फॉर्म में इतनी चीजें, थोड़ा प्रीव्यू के ऊपर ध्यान दें कि किस टाइप का दिखेगा। फाइन, नेक्स्ट हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन आएगा, तो 2 ही चीजें होती हैं, बंदा अपना फॉर्म फिल करेगा, जो सबमिट कर देगा तो एक उसको कंफर्मेशन मैसेज जाएगा अलॉन्ग विद सम लिंक एंड ऑल। तो यहाँ पर कंफर्मेशन मैसेज हो गया, थैंक्स आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू, मैं लिख देता हूँ थैंक्स आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू विदिन 24 आवर्स। अच्छा, ये मैं कुछ टाइम से ना लिखने लगा हूं इस टाइप से कि आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू इन 24 आवर्स, इन 8 आवर्स, इन 10 आवर्स। तो मैंने देखा है ना, लोगों को थोड़ा सा इस चीज से क्लियरिटी हो जाती है कि अच्छा मुझे कॉल कब आएगी, 20-24 घंटे इनको लगेंगे कॉल बैक करने में। तो ऐसा नहीं कि वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि तुरंत के तुरंत कॉल आ जाएगी या होगा। तो ये मैं पिछले कुछ टाइम से फेसबुक में यूज कर रहा हूँ, मुझे ठीक ठाक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो कंफर्मेशन मैसेज में थैंक्स आवर टीम विल कॉन्टेक्ट विद इन 24 आवर्स, ये हम लिख देते हैं। कॉल टू एक्शन मैं यहाँ पर दे दूंगा उनको, व्यू कंपनी वेबसाइट हम कर सकते हैं, अगर हम वेबसाइट पे भी भेजना चाहते हैं उनको, या व्यू नाउ, अगर हमने कोई यहाँ पर इनको लीड मैग्नेट वगैरह दिया है तो फिर व्यू नाउ होगा, या लर्न मोर कर सकते हैं। बट फॉर नाउ मैं यहाँ पर केवल और केवल जो है अपनी कंपनी वेबसाइट जो है वो मेंशन कर दूंगा, देन यू कैन गो अहेड विद द कंफर्म ऑप्शन, और यहाँ पर जो हमारा लीड जनरेशन का फॉर्म है वो क्रिएट हो गया। फाइन, अब गाइस इस फॉर्म के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, देखो इस फॉर्म को सबसे पहले तो आप एडिट कर सकते हो, बट जब आप एडिट करने जाओगे ना तो आप देखोगे ये फॉर्म फील्ड्स को नहीं आप एडिट कर सकते। एक बार आपका फॉर्म बन गया तो फॉर्म फील्ड्स को आप नहीं एडिट कर सकते, केवल आप फॉर्म का नेम है, ऑफर की हेडलाइन है, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो आपका कंफर्मेशन मैसेज है इसको आप एडिट कर सकते हो, और फॉर्म की फील्ड्स को आप एडिट नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। फॉर्म को यहाँ पर ऐसा डुप्लीकेट करने का भी ऑप्शन नहीं है, अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको नया फॉर्म ही जो है वो बनाना पड़ेगा, और फॉर्म को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और जब आपके एड्स रन होंगे और जो आपकी लीड्स जो हैं वो जब कैप्चर होंगी, इन दैट पर्टिकुलर केस आप यहाँ से जो आपकी लीड्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई अपने को, फॉर्म वाली सारी चीजें। फाइन, नाउ विल कम बैक टू मैनेज एड्स। न्यू कैंपेन के ऊपर हम जाएंगे और मैं यहाँ से सीधे लीड जनरेशन कैंपेन पे आ जाता हूँ, और 1000 रुपए का जो पर डे बजट है वो मैं सेट कर दूंगा यहाँ पर। तो शेड्यूल में हम बिगिन एडवर्टाइजिंग इमीडिएटली सेलेक्ट कर लेंगे, देन विल क्लिक ऑन कंटिन्यू, और यहाँ पर मैं एड सेट का नेम रख दूंगा यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर हम लोग टॉपिक ऑडियंस को सेलेक्ट करने वाले हैं, तो मैं टॉपिक लिख दूंगा यहाँ पर और MBA प्रोग्राम लिख दूंगा इस टाइप से। फाइन, लोकेशन टारगेटिंग, लेट्स से अगर मुझे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से लीड्स कैप्चर करनी है तो वो मैं सेलेक्ट कर दूंगा। अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है वो
किन जोग्राफिकल एरियाज में ऑपरेट करता है, या किन जोग्राफिकल एरियाज से अगर आपको बिजनेस आता है तो आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। फाइन। सो फॉर एग्जांपल हम एमबीए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया ओवरऑल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, यू कैन गो हेड विद दैट ऑल्सो। और इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान दें, इनको हल्के में मत लें, लोकेशन टारगेटिंग को आप हल्के में मत लें। आप समझें, प्रॉपर रिसर्च करें, जब अपना जो टारगेट ग्रुप बनाएंगे उस वक्त रिसर्च करें कि मुझे किन लोकेशंस को एक्चुअली टारगेट करना चाहिए। फाइन। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, लेट्स गो टू लाइक एमबीए ओवर हियर, राइट। मैं एमबीए जाता हूँ यहाँ पर एंड एमबीए कॉलेजेस के ऊपर मैं जाऊंगा तो बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इट हैज़ वेरी गुड पोटेंशियल वीकली इंप्रेशन। तो आप देखो, ऐसा भी मत करो कि आप इतनी वाइड ऑप्शंस यहां पर सेलेक्ट कर लो कि ये वाला जो साइज है ना वो बहुत ही ज्यादा हो जाए। ऐसा भी आपको नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, लेट्स से अगर मैं मुंबई में ही केवल टारगेट करता हूं, मुंबई में केवल जाता हूं, तो आप देख रहे हो 1 लाख से 1.5 लाख वीकली इंप्रेशन है, काफी डिसेंट दिख रहे हैं। इसका मतलब हम काफी नैरोड डाउन और काफी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। फाइन। और अगर आपको लगता है कि इंडिया में अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये ऑडियंस सेलेक्ट करी है, इट्स वेरी ब्रॉड ऑडियंस, तो व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली आप फिर कीवर्ड्स के ऊपर जा सकते हैं या क्वेश्चंस के ऊपर जा सकते हैं नैरो डाउन करने के लिए। इस बात को समझिए कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मेरे पोटेंशियल वीकली इंप्रेशंस कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब बहुत वाइड हम टारगेटिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर बहुत वाइड कर रहे हैं तो आप नीचे आ जाओ। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, MBA कोर्सेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो आप देखो कितना कम हो गया यहाँ पर, है ना, MBA कॉलेजेस, ठीक है, MBA कॉलेजेस इन इंडिया, फाइन, ओवर हियर। तो आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा जो मेरा पोटेंशियल वीकली इंप्रेशन है वो बढ़ रहा है। तो इतना ज़्यादा ना पोटेंशियल वीकली इंप्रेशन बढ़ जाए कि हमें खुद ही समझ में आने लगे कि ये बहुत ज़्यादा हमारे इंप्रेशंस हो रहे हैं, और इस पर्टिकुलर सेट ऑडियंस के लिए इतने ज़्यादा अगर इंप्रेशंस हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट इंप्रेशंस भी होने की पूरे चांसेस। तो आप थोड़ा सा उसको नैरो डाउन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं यहाँ पर जैसे बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया या बेस्ट MBA कॉलेजेस इन इंडिया मैं सेलेक्ट करता हूँ, टॉप MBA कॉलेजेस इन इंडिया मैं सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स सी, अब देखो यहाँ पर टॉप MBA कॉलेजेस इन इंडिया के लिए पोटेंशियल वीकली इंप्रेशन डिसेंट है, तो मैं इसको ही सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ एक बार। फाइन। मोबाइल एंड डेस्कटॉप इज फाइन, ऑल जेंडर्स इज फाइन, कुछ एक्सक्लूड नहीं करना है हमें, कोई ऑडियंसेस हमें नहीं एक्सक्लूड करनी, विल प्रिफर ऑल प्लेसमेंट्स, फाइन है। अब यहाँ पर देखो, ऑप्टिमाइज फॉर लीड्स आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तुरंत आपको एरर दे देगा कि देख रहे हो, जैसे यहाँ पर आप देखो, बिकॉज योर कैंपेन्स हैव लेस देन 20 लीड्स इन द पास्ट वीक, यू कैन नॉट गो हेड एंड ऑप्टिमाइज फॉर लीड्स। आप नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास पहले से कुछ लीड्स ना हो। फाइन, तब तक आप नहीं कर सकते, कोई रिकमेंडेशन भी आपको नहीं देगा। ऑप्टिमाइज फॉर इंप्रेशन मैं कभी भी नहीं आपको रिकमेंड करता हूँ कि लीड्स वगैरह को जब आप कैंपेन चला रहे हो तो आप इंप्रेशन के लिए ऑप्टिमाइज करें, ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं। जब कभी आप लीड्स के लिए कैंपेन चला रहे हो, या तो लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज करें या फिर क्लिक्स के लिए ऑप्टिमाइज करें, दिस इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन एंड फॉलो दिस थिंग। जो सजेस्टेड वीडियो आप उसको फॉलो करें, कोशिश करें कि अगर आप 5-10% नीचे कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं, दैट्स फाइन, बट जब तक आप इसको रन नहीं करेंगे, बिकॉज ये चीज ना चेंज होती है जैसे जैसे आप यहां पर चीजों को चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ऑडियंसेस क्रिएट करने के बड़े सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो यू नेवर नो कि यहां पर आपको जो सजेस्टेड वीडियो है वो कितनी दिखेगी। बट मैं जहां तक समझ रहा हूं कि अगर आप 5-10% ऊपर नीचे करते हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगेन आप थोड़ा सा देखें इस बात को कि आपको जो परफॉर्मेंस मिल रही है वो कैसे मिल रही है और कितनी परफॉर्मेंस मिल रही है इसके ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा। एवरी कैंपेन इज अ न्यू कैंपेन, राइट, एवरी कैंपेन हैज वेरी न्यू लर्निंग्स। तो यहां पर ना इस मामले में थोड़ा सा आपको अनुभव ही लेना पड़ेगा, तभी आप इसको ठीक तरीके से सेट कर पाएंगे। फाइन। उसके बाद जैसे मैंने ये सारी चीजें कर दी, नाउ विल गो अहेड विद द कंटिन्यू थिंग, और हम लोग आ जाएंगे अपने ऐड वाले सेक्शन के ऊपर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इमेज ऐड ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बिजनेस नेम है, तो जैसे लेट्स से ABC कॉलेज हमारा बिजनेस नेम है, वो मैं लिख देता हूँ ABC कॉलेज, कोई किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम कर रहे हैं। देन हेडलाइन सेंटेंस मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ यहाँ पर मैंने कुछ हेडलाइंस और जो बॉडी टेक्स्ट है वो मेंशन कर दिया। नाउ विल सेलेक्ट अवर कॉल टू एक्शन लाइक अप्लाई नाउ, बुक नाउ, ये सब हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई नाउ हो सकता है यहाँ पर एक बार के लिए बेहतर, कॉल टू एक्शन, फाइन। सो वी विल सेलेक्ट अप्लाई नाउ क्योंकि यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशंस वगैरह की बात कर रहे हैं। फाइन, तो ये हमारा अप्लाई नाउ हो गया। देन विल सेलेक्ट अवर इमेज, जो हमारी इमेज है उसका जो साइज है वो आप ध्यान से देख लीजिए, एस्पेक्ट रेशियो क्या दिया हुआ है और रिकमेंडेड जो साइज है पिक्सल्स में वो क्या दिया हुआ है। यू हैव टू पुट योर ब्रांड लोगो ओवर हियर,
दैट विल बी अपीयर्ड ओवर हियर। तो इन चीज़ों को मैं नहीं कर रहा हूँ। देन यू विल कम बैक और जो आपका लीड जनरेशन फॉर्म जो हम लोगों ने बनाया था, वी विल सेलेक्ट दैट फॉर्म, उसका भी प्रीव्यू हमको दिख जाएगा यहाँ पर। नाउ यू कैन गो हेड एंड क्रिएट न्यू कैंपेन, दैट्स इट। बट जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर पेमेंट मेथड पूछेगा, रिव्यू एड्स होंगे एंड देन वी कैन सेट अप और कैंपेन। बट ये सारी जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई विद रिगार्ड्स टू लीड जनरेशन एड्स, उनका आपको ध्यान रखना है। और जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंसेस चेंज करने पर बहुत सारी चीज़ें, बिड वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको अनुभव से ही आएंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।